Number 20, I will discuss today about the split air conditioning system. Split air conditioning सिस्टम, यानी हम स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसमें स्प्लिट टाइप रूम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इसमें देखते हैं, दीज आर प्रीफर्ड फॉर ऑफिसेज। जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो ऑफिसेज में, स्कूल्स में, ऑडिटोरियम्स में, ईटीसी, यानी जहाँ पर आपको लार्ज कूलिंग एरिया रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर स्पेस पर, उस पर्टिकुलर जगह पर हम बेसिकली स्प्लिट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। द आइडिया ऑफ स्प्लिट यूनिट केम फ्रॉम द फैक्ट दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेशन वार वेरी नोइजी। बेसिकली जो आपका विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, यानी विंडो एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़। प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब वो ऑपरेट करता है तो उसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी यूनिटें एक साथ ही लगी रहती हैं। तो उस नॉइज़ की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना एक स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द नॉइज़, तो नॉइज़ की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कंप्रेसर एंड कंडेंसर वर लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन। तो जो कंप्रेसर और कंडेंसर वाला पार्ट था उसको हमने रिमोट लोकेशन, यानी जहाँ पर हमें कूलिंग रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा दूर हमने प्लेस कर दिया और एक अलग यूनिट में रिप्लेस कर दिया। एंड ओनली एवेपोरेटर, कॉयल एंड ए फैन वर लोकेटेड नियर द एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन यानी जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर आपकी ये कूलिंग पैड्स होते हैं। तो इसके अंदर एक तो एवेपोरेटर होता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर फैंस होता है। इन दो को हम यहाँ पे माउंट करते हैं। बाकी यहाँ से कनेक्शंस जाते हैं और कनेक्शन जाके यहाँ पर एक यूनिट होती है जिसको कंडेंसर यूनिट बोला जाता है। ये आपकी यहाँ पर स्टैंड पर माउंटेड होती है, ठीक है। तो इसमें आपका कंडेंसर रहेगा एज वेल एज जो आपका कंप्रेसर है, वो दोनों पार्ट आपके यहीं पे रहेंगे। दिस डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूनिट गेव द इक्विपमेंट इट्स नेम। जैसे कि हमने क्या किया है, इसमें दोनों चीज़ों को स्प्लिट किया है। स्प्लिट यानी डिवाइड करना, स्प्लिट यानी डिवाइड करना। और जब हमने इन दोनों चीज़ों को डिवाइड किया, इसीलिए इसका नाम रख दिया स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सिर्फ इसमें कोई वैसा लॉजिक नहीं है, हमने दोनों यूनिट को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आप मान सकते हैं कि ये तो कंप्रेसर एंड कंडेंसर यानी ये वाली यूनिट है, और ये एवेपोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस और फैन वाली यूनिट है, ठीक है। दिस गिवन फिगर शोज द सिस्टमेटिक ऑफ ए स्प्लिट यूनिट। नीचे डायग्राम में हमें सिस्टमेटिक डायग्राम दिखा रखा है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। यूजुअली स्प्लिट यूनिट्स आर वॉल माउंटेड। जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो जनरली कहाँ पर माउंट करते हैं? हम उसको दीवार पर माउंट करते हैं। दे आर प्रीफर्ड ड्यू टू देयर नॉइजलेस ऑपरेशन। उनको प्रीफर किया जाता है क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है वो नॉइजलेस होता है और शांति प्रिय ऑपरेशन होता है। द रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन्स एंड द सक्शन लाइन्स आर लाइन गैस। दे कनेक्ट द कंप्रेसर एट द रिमोट लोकेशन टू द स्प्लिट यूनिट एवेपोरेटर। बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट की लिक्विड लाइन्स है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की लिक्विड लाइन्स है, और जो सक्शन लाइन्स है, ठीक है ना, जहाँ से हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कनेक्ट द कंप्रेसर, वो कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं एट द रिमोट लोकेशन टू द स्प्लिट यूनिट एवेपोरेटर। यानी एवेपोरेटर की जो यूनिट होती है उससे थोड़ा सा दूर जाके, जहाँ रिमोट लोकेशन है, जहाँ से हमें साउंड नहीं है, वहाँ पर इसको माउंट किया जाता है। दिस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। इससे क्या होता है, जब विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें पूरा सिस्टम एक ही यूनिट के अंदर आ जाता है, जबकि स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्लीट यूनिट आपकी
क्या होती है बेसिकली, अलग अलग होती है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू द विंडो एयर कंडीशनर एज द बेसिक साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। अब जो हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने स्टडी किया है वो दोनों ही केसेस में सेम है, चाहे वो आपका विंडो चाहे वो आपका स्प्लिट, यानी दोनों ही केसेस में जो बेसिक प्रिंसिपल है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का वो तो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। द रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड, रेफ्रिजरेंट क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेसर के अंदर कंडेंस होगा, एक्सपेंडेड एट द रिमोट साइट पर जो एक्सपेंशन वाल्व है या एक्सपेंशन डिवाइस है उसके अंदर एक्सपेंड होगा, एंड एवेपोरेटेड ओनली इन द रूम एवेपोरेटर, और रूम एवेपोरेटर के अंदर क्या होगा, वह एवेपोरेट होगा। द एयर इज ब्लोन ओवर द एवेपोरेटर कॉइल दैट कॉजेज कूलिंग, और एयर को हम क्या करेंगे, ब्लो करेंगे। कहाँ से ब्लो करेंगे, एवेपोरेटर कॉइल से ब्लो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, आपकी कूलिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए ये जो यूनिट है, ये डायग्राम आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये आपका ये जो डॉटेड लाइन्स है, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन्स जो आप देख रहे हैं ये इंडोर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रूम है, ये रूम के अंदर की बात कर रहे हैं। ये डॉटेड लाइन्स क्या है, ये रूम बाउंड्री मान सकते हैं, रूम बाउंड्री, ये रूम की बाउंड्री है, और ये रूम के बाहर आउटडोर है। तो जो आउटडोर वाला सिस्टम है ये पूरा का पूरा, ये जो सिस्टम अगर हम आउटडोर वाला बात कर रहे हैं, ये पूरा जो आउटडोर सिस्टम है जो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे आउटडोर सिस्टम को हमने एक कंटेनर के अंदर या फिर हम मान सकते हैं बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए कंडेंसर होता है, ठीक है, ये फैंस होते हैं, ये कंप्रेसर होता है। तो दो यूनिट, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी आउटसाइड यूनिट, और ये आपकी इनसाइड यूनिट कहलाती है। ये इनसाइड यूनिट यानी रूम के अंदर। तो रूम के अंदर तो आप देख सकते हैं एक तो कैपिलरी ट्यूब है जहाँ पे एक्सपेंशन होता है लिक्विड का, और दूसरा क्या है आपकी यहाँ पर एवेपोरेटर है, और ये मोटर और इससे ये ब्लोअर लगा हुआ है फ़ैन चलाने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ें, जो भी एयर का सेक्शन होगा वो एवेपोरेटर से पास ऑन होके एयर आपके यहाँ पर रूम के अंदर एंटर कर जाएगी। तो एयर तो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कोल्ड एयर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कोल्ड एयर, ठंडी एयर यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ब्लोअर ब्लो करेगा एवेपोरेटर कॉइल के थ्रू पास करके, और कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, जो भी रेफ्रिजरेंट है वो आपका कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंशन के बाद में वो एवेपोरेटर से पास होगा, और जैसे वो पास होगा तो वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस रेफ्रिजरेंट, वो गैस रेफ्रिजरेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर सीधा 1 पे जाएगा, और ये क्या आपका कंप्रेसर, ठीक है। तो 1 पॉइंट पर क्या रहेगी, ये बेसिकली ये गैस रहेगी, और 2 पॉइंट पर कंप्रेसर क्या कर देगा, इसको कंप्रेस्ड कर देगा, 1 से लेके 2 कहाँ पर जाएगी, ये कंप्रेसर के अंदर जाएगी, और कंप्रेस करने के बाद में ये फिर वापस कहाँ पे जाएगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी, ऐसे एरो लगा के, और कंडेंसर के बाद सीधे ये वापस से कैपिलरी ट्यूब। तो इस तरीके से ये रेफ्रिजरेंट का आपका क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। तो इसमें सेम है, ज़्यादा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है बताने लायक, ज़्यादा कुछ, सिर्फ यूनिट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी डायग्राम वही है, उसी डायग्राम को, जैसे ये रूम है तो कूल एयर टू द रूम, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, सेम है, मतलब ये फिगर स्प्लिट एसी का ऊपर वाला बनाए और ये बनाए, ये बोथ आर सेम। और नीचे भी आपको ये चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये रूम वाला पार्ट है, ठीक है, ये एवेपोरेटर वाला पार्ट है, और यहाँ से ये आपका कंडेंसर और ये कंप्रेसर वाला पार्ट है, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट हो जाएगी और ये इंडोर यूनिट हो जाएगी। तो या तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे या ऊपर वाला डायग्राम आप बना लेंगे, कोई भी एक डायग्राम मोर देन सफिशिएंट है।